अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 23 मार्च क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, बरसगीर जो दो कौमों हिंदुओं और मुसलमानों पर मुश्तमिल था, बज़ाहिर ये दो कौमें तो एक साथ ही रहा करती थीं, लेकिन समाजी, सकाफ़ी और मजहबी तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों का जोड़ बिल्कुल नहीं था। इसीलिए हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों को हर तरफ से पीछे छोड़ रखा था। मुसलमानों को मजहबी तौर पर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता था, जैसा कि मसाजिद में सूअर का गोश्त फेंकना एक आम सी बात हुआ करती थी, और न जाने ज़िंदगी के कितने मामलात में मुसलमानों को मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। चूँकि इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों ने अपनी अलग जमात यानी आल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की, जिसका मकसद मुसलमानों को उनके हकूक़ वापस दिलाना था। ताहम इस जमात को ये भी एहसास हो गया था कि मुसलमानों को उनके हकूक़ उस वक़्त तक नहीं मिल सकते जब तक एक अलहदा मुस्लिम रियासत कायम ना हो जाए। इसी दो कौमी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए आल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास 23 मार्च सन 1940 को कायम हुआ, और इस इजलास में ये कहा गया कि अगर मुसलमानों को उनके हकूक़ चाहिए तो उनको एक अलग मुल्क की ज़रूरत होगी। इस वजह से इस दिन को करारदार पाकिस्तान या यौम पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस करारदाद को सबसे पहले मौलवी फजल हक ने पेश किया था। 23 मार्च सन 1940 का ये वो दिन था कि जब पाकिस्तान यानी एक अलग मुस्लिम रियासत हासिल करने के लिए मुसलमानों की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। बिलाखिर मुसलमानों की कोशिश और जद्दोजहद रंग ले आई, और फिर 14 अगस्त सन 1947 को इलामा मोहम्मद इकबाल का मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क मुंतखब करने का ख्वाब भी पूरा हो गया। तो दोस्तों, आज 23 मार्च की याद को ताज़ा करने के लिए एक वीडियो के साथ हाज़िर हुआ था। अगर आपको पाकिस्तान के साथ सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।